हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी हाय एवरीवन स्वागत है आप सभी का हाय एवरीवन स्वागत है आप सभी का हाय एवरीवन स्वागत है आप सभी का स्वागत है आप सभी का किस मतलब के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक फिनिश कर चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट 2 क्लासेस के बाद हम अपना थर्ड क्लास में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आपका अभिवृद्धि एवं विकास से रिलेटेड जो आपके एमसीक्यू T20 है, उसको हम करेंगे। सीरीज का नाम हमने दिया है। सो कोशिश ये मैंने रखी है कि आपके लिए क्वेश्चंस का जो लेवल है उसको एवरेज रखा जाए, टफ लेवल पे से अभी नहीं गए हैं कि जब हम मिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सारे थ्योरेटिकल क्लासेस पूरी कर लेंगे, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन उन क्लासेस से रिलेटेड जो टॉपिक वाइज होंगे। क्योंकि अभी आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि जो बच्चे थोड़ा पीछे रह जाते हैं, अब चलो जिनको पेडागोगी समझ में आती है, उनको उन बच्चों को लगता है ये क्या ही इजी क्वेश्चन है, हम तो कर ले रहे हैं सॉल्व। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। इजी क्वेश्चन से ही आपका कॉन्सेप्ट उठ के जाएगा। जब आप बड़े टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपके वहां पे जो आप इजी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनके जो आपके वो होते हैं कॉन्सेप्ट, वहां पे काम आएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका जो बाकी चीजें हैं, उनको ये भी देखना है कि एमसीक्यू क्वेश्चन और आपका कॉन्सेप्ट और जो हमने रिवीजन वाला आपको मेथड बताया था, जो हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आज हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस में हम ये पैटर्न फॉलो करते हुए चलेंगे और आपका ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 दिन में हम सारी क्लासेस कवर कर लेंगे, हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आफ्टर सिलेबस हम ये करेंगे, हर टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन, टॉप 30, टॉप 50, टॉप 70, टॉप 100, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब आपके टफ क्वेश्चन रहेंगे, एवरेज भी रहेंगे, बेसिक भी रहेंगे, तीनों टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आज हमारे जो क्वेश्चन है लगभग टॉप T20 हमने बोला है इसको, तो वो क्वेश्चन जो आपके हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्लाइड्स के जरिए दिखेंगे, वो क्वेश्चन आप पढ़ें, उसको देखें, उसका कॉन्सेप्ट जो होगा मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। आप भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस के आंसर पुटअप करें। आज ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ट्रायल क्लास है हमारी, सेम क्लास आपको लाइव फॉर्म में मिलेगी। इसी तरीके से हम लाइव क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें कंप्लीट है, सारा सेटअप कंप्लीट है, कोई भी आपको परेशानी दिक्कत नहीं है, ठीक है। नई टेक्निक्स, नई नई चीजें आपके लिए जरूर डेवलप की जा रही है। हमारी टीम बिल्कुल लगी हुई है कि आपको बेहतर चीजें और अच्छे तरीके से दी जा सके, इजी वे में दी जा पाए, ठीक है। तो उससे आप परेशान मत होइए, ठीक है। आपको जो चीजें हैं, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एवरीवन, ये सारा जो है आपको दिख रहा होगा। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दिखेंगे, वो आप आंसर करें। बाकी जो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, उसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा कि किस कॉन्सेप्ट में कौन सी चीज हमें देखने लायक है, कौन सी चीज देखने लायक नहीं है, ठीक है। तो उस चीज पे भी ध्यान दें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि विकास कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे नहीं देख सकता हूँ क्योंकि आपको वो क्वेश्चन वहां पे दिख रहा है, लेकिन मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। मैं क्वेश्चन अपना स्लाइड में पढ़ूंगा, तो मैं अगर इधर देख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूँ। आप मेरी आवाज पे ध्यान दें, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें, ठीक है। मेरे ऊपर ध्यान ना दें, अपना क्वेश्चन यहाँ पे फोकस करें, आवाज को सुने, बस इतना जरूरी है, बाकी कुछ भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो विकास कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन जो आता है उसको देखें आप। पहला ऑप्शन जो आपका दे रखा है, अंतः संबंधित का सिद्धांत, मतलब इंटर रिलेशन की बात कर रहा है। और एक बात और कि अभी क्वेश्चन आपके इंग्लिश मतलब हिंदी फॉर्मेट में है, हिंदी फॉर्मेट में टाइपिंग किया गया है, तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो परेशान ना हो। नेक्स्ट टाइम हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिए जाए। हो गया रहा कि अभी हिंदी फॉर्मेट का क्वेश्चन अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा, दोनों फॉर्मेट में होगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा और फिर मेरे खड़े होने की भी जगह नहीं रहेगी, तो फिर एक्सप्लेनेशन कैसे हो पाएगी। तो कोशिश करूंगा मैं इंग्लिश में आपको क्वेश्चन बोल दिया करूं, जो आपका हिंदी क्वेश्चन उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगा, तो आप उसको समझ लें, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन डाल देंगे यहाँ पे, आप हिंदी वाले बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि दोनों फॉर्मेट के क्वेश्चन डाले जाए, ठीक है। तो पूरा स्लाइड आपको दिखेगी, तो उससे परेशान ना हो, ठीक है। जैसे बोला जा रहा है विकास कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, देन मतलब जो आपका डेवलपमेंट है इज नेवर एंडिंग ए प्रोसेस। तो ये थिंकेबल जो आपका थिंकिंग है, ये किस टाइप से कोरिलेशन करती है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है इंटर रिलेशन, अंतर संबंध का, एकीकरण मतलब एबिलिटी की जो बात की जा रही है, फिर अंतः क्रिया का बात की गई है, देन आपका निरंतरता का सिद्धांत बोला गया था, कॉन्टिन्यूटी का थ्योरी बोली गई, ठीक है। तो अगर आपको इसमें थ्योरी मैंने पढ़ाई है, आपने अच्छे से पढ़ी होगी, तो आपको ऑप्शन समझ में आ रहा होगा कि इसमें आंसर कहाँ हो सकता है। डायरेक्ट सीधी सी बात उसमें स्टेटमेंट में आपके बोल रहा है कि विकास कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, मतलब डेवलपमेंट इज
isn't a never ending process, मतलब ये कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इससे क्या हम समझ रहे हैं, अंतः संबंध ठीक है हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर रिलेट नहीं कर रहा है उस लेवल पे जाके कि एकीकरण फिर आपका आता है सेकंड ऑप्शन में, ये भी उतना रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एकता के एकीकरण के सिद्धांत की बात कर रहा है। हम यहाँ पे विकास डेवलपमेंट में एकीकरण की बात कहाँ से कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, क्योंकि विकास जो डेवलपमेंट आपका है ये आपका ग्रोथ के एक्सपेक्ट में रिवर्सिबिलिटी को शो करता है। तो देन आपका थर्ड ऑप्शन बोल रहा है, जो मैं रिवर्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, कि अंतः क्रिया का सिद्धांत है, ये एनवायरमेंट के रिलेशन में बोल रहा है कि अंतः क्रिया का सिद्धांत है। लेकिन देन आपका ऑप्शन डी आता है, निरंतरता का सिद्धांत है, मतलब कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत है। हाँ देन आप ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये ऑप्शन सही है, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है हमें। लेकिन बात वही आती है कि जो ऑप्शन में बोल रहा है कि जो आपका डेवलपमेंट है, जैसा कि ऑप्शन में आपका बोल रहा है कि डेवलपमेंट आपका है इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो ये किस चीज को शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है कॉन्टिन्यूटी को। ये चीज आपका कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है। इसका मतलब यही हो जाता है कि आप चीज समझे कि डेवलपमेंट जो है इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस है, और ये कॉन्टिन्यूटी को फॉलो करता है। ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि विकास आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कभी नहीं खत्म हो सकती है। वो आपके भ्रूण से लेके एम्ब्रॉयन से लेके माँ के गर्भ काल से स्टार्ट होती है और डेथ तक हमेशा चलती रहती है। हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। एज अ सिंपल आपका क्वेश्चन था, तो इस आपका क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर सही हो जाएगा। डी क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट है। अच्छा, और इसी के साथ आपका एक नंबर कंफर्म हो जाता है। अब ये आपको क्वेश्चन बेसिक लग रहा हो, बहुत इजी क्वेश्चन, जिन बच्चों ने पढ़ा रखा होगा उनको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन यहीं से आपका रिलेट करेगा। ये आपके जो चार ऑप्शन दे रखा है इसी का सिंगल स्टेटमेंट करके वो बनाएगा, तब आपको ये क्वेश्चन टफ लेवल पे चला जाएगा। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि डेवलपमेंट है क्या, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, अगर आपको यही नहीं पता है, तो आप जब यही क्वेश्चन टफ लेवल पे चला जाएगा तो आप फिर उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तभी मैंने यहाँ कुछ बेसिक क्वेश्चन रखे हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट हैं। इन सारे क्वेश्चंस को चैप्टर के हिसाब से मैंने इंक्लूड किया है, तो क्योंकि हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इनको सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, आपकी एमसीक्यू बेस्ड सीरीज स्टार्ट करेंगे सीटेट के लिए, जब हमारा एग्जाम पास आ जाएगा, उसमें हमारे सारे क्वेश्चन मिक्सअप टाइप में होंगे, ठीक है। तो देन आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, पढ़ें, अवधारणाओं का मुख्य रूप से डैश 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 का हिस्सा है। जो आपके अवधारणाएं होती है, मतलब परसेप्शंस होते हैं, परसेप्शन किसी भी व्यक्ति को, विकास मुख्य रूप से किससे रिलेट करता है, सामाजिक से, संवेगात्मक विकास से, बौद्धिक विकास से। तो इस चीज को भी आपको देखना होगा कि ये किस तरीके से रिलेट करता है। पढ़े क्वेश्चन, आंसर देने की कोशिश करें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखें उस क्वेश्चन को समझें। अभी मैं अगर डायरेक्ट एक्सप्लेन करने लगूंगा तो आप क्या इसमें समझ पाएंगे। अवधारणाओं से मतलब यहाँ पे मेन परसेप्शन से मतलब होता है जाके, ठीक है। तो परसेप्शन को भी आप लेके चलें, इसमें कंक्लूड करके चलें, तो बाकी चीजें आपको समझाएंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे, वो सारी चीजें हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये अवधारणाओं वाला आपका परसेप्शन का मतलब बात हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका विकास है वो सामाजिक भी होता है, संज्ञानात्मक भी होता है, और आपका एक शारीरिक भी होता है, ठीक है। लेकिन इसमें बोल क्या रहा है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है, मतलब परसेप्शन की बात हो रही है यहाँ पे। अवधारणाओं, परसेप्शन, हम परसेप्शन कहाँ डेवलपमेंट में इंक्लूड करते हैं, डेवलपमेंट में इंक्लूड तो नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तीनों मैंने आपको एक्सेप्ट बताए थे कि या आपका बॉय हो या गर्ल हो, ठीक है। इसमें आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाता है। थोड़ा और अच्छा इसको करते हैं और अच्छे समझते हैं, बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे कि एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वो अगर दोबारा आपकी आंखों के सामने आ जाए, सीधा आंसर लगना चाहिए, तभी मजा आएगा। कॉग्निटिव बताया था मैंने, 3 टाइप ऑफ डेवलपमेंट आपको बताए थे कि बालक का विकास है, या बालक मतलब किसी भी बालक का विकास है, कितने प्रकार से हो पाएगा, 3 प्रकार से होगा, ठीक है, जैसा मैंने आपको बता रखा है। कॉग्निटिव हो गया था, सोशल बता दिया था, फिजिकल बता दिया था, ठीक है। सोशल में मैंने आपको मोरल और इमोशनल 2 बताए थे, तो यहां पे आप लिख लें मोरल प्लस इमोशनल, ठीक है।
अब इस टाइप से मैंने इसको क्यों बनाया है, इस टाइप से मैंने इसको ये बनाया कि मैं इसमें कुछ चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। कॉग्निटिव आपका हो गया संज्ञानात्मक, मतलब मानसिक बोल देते हैं इसको मानसिक लिख लें। सुनते जाएं, दिख रहा होगा, मैं थोड़ा हो सकता है छोटा दिखे, कोई दिक्कत नहीं, उसको समझ लें। ये तो आपका शारीरिक हो गया, ये तो पता ही होगा। ये आपका सामाजिक हो गया, ये चीज समझ लें, ठीक है। तो कॉग्निटिव जब आपका यहाँ पे हो जाता है मानसिक, इसमें आपका लैंग्वेज भी एक्वायर कर रहा था, लैंग्वेज को मैंने भी इंक्लूड किया था, मतलब भाषा को भी शामिल किया था, ठीक है। सोशल में आपका मॉरल हो गया, इमोशनल हो गया, मतलब मॉरल का मतलब नैतिक हो गया, इमोशनल आपका संवेगात्मक हो गया। अब यहाँ पे दे रखा है, उसने बोल रखा है क्वेश्चन में, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश डैशेस का हिस्सा है, मतलब डैश डैश में आपको, मतलब ऐसा करें, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से कौन या किसका, ऐसा आप जहां पे खाली स्थान दे रखा है, अगर क्वेश्चन आपका पेपर में ऐसे आता है तो तुरंत वहां पे कोशिश करें कि जहां पे आपका डैश 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 दे रखा है वहां पे आप फिल कर दें तुरंत कौन किसका, या क्या क्यों, ठीक है। हिस्सा है का हिस्सा है, कौन का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, ऐसे आप बोल सकते हैं, जो आपका फिट लगे। 4 वर्ड ये याद रखें, चारों वर्ड अपने दिमाग में ले लें, तुरंत वहां पे लिख दें। आपके पेपर में क्वेश्चन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई मना कर रहा है पेपर में मत लिखे, ऐसा कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। पेपर में लिखें, आप खूब लिखें, कोई मतलब नहीं होता इस बात का, ठीक है। इन्विजिलेटर आपको जो चीजें बता रहा है बिल्कुल ध्यान मत दे, आप सिर्फ उन्हीं बातों पे ध्यान दे जिससे आपको लगता है कि आपका पेपर छीना जा सकता है, बस। इन्विजिलेटर का ध्यान बिल्कुल भूल जाए कि इन्विजिलेटर यहाँ पे है भी, ठीक है। ये माइंड सेट आप जाए पेपर देने जाएं तो ये चीज अपने दिमाग में रखें। कुछ बच्चे होते हैं इन्विजिलेटर को ही देखते रहते हैं, डरते हैं कि अगर मैंने ये गलत फिल कर दिया तो मेरी गलती हो जाएगी, मुझे डांटा जाएगा। अरे क्यों डरना, क्या ही बात है, आप भी टीचर हैं, वो भी टीचर है, आप भी टीचर बनने जा रहे हो। इन्विजिलेटर को बिल्कुल इग्नोर कर दें, बिल्कुल बात मत सुने, पेपर में तुरंत नोट करें कौन किसका क्या क्यों। तो इसमें हमारा कौन सा वर्ड फिट बैठ रहा है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, ये वर्ड हमारा फिट बैठ रहा है, किसका हिस्सा है। तो संज्ञानात्मक विकास में तो मैंने अवधारणाओं के बारे में आपको नहीं बताया है, सोशल सामाजिक विकास में भी नहीं बताया है, फिजिकल में भी नहीं बताया है। तो इसमें बचा कौन ऑप्शन, इसमें आपका बचा बौद्धिक विकास, मतलब जो आपका बौद्धिक मेंटल डेवलपमेंट है, जो अवधारणाएं परसेप्शन हमारी डेवलप होती हैं, वो आपका लैंग्वेज जो कॉग्निटिव वाले डेवलपमेंट में है इसमें आपका आ जाता है। जैसे कि इसमें सामाजिक विकास आपका दे रखा है, संवेगात्मक विकास दे रखा है, बौद्धिक विकास दे रखा है, सारे। यहाँ पे बौद्धिक की जगह वो संज्ञानात्मक विकास भी लिख सकता है, यहाँ पे भाषा विकास भी लिख सकता है, तो आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे अगर यहाँ पे वो समझे इस चीज को, ठीक है। क्योंकि कॉग्निटिव आपका मानसिक हो गया, तो मानसिक आपका किससे, मेंटल, बुद्धि से रिलेटेड हो गया ना। और परसेप्शन हमारे बनते क्यों है, वो व्यक्ति जो है मेरा दोस्त है, मेरे बारे में परसेप्शन क्रिएट कर लेता है, उसका मेरे प्रति जो परसेप्शन है वो गलत है, तो वो परसेप्शन उसने बनाया किस तरीके से, उसने मेंटल अपनी बुद्धि अपने दिमाग में ही तो बना के रखा है, वही तो वो चीज पूछ रहा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, तो सामाजिक का तो बिल्कुल नहीं, सोशलिस्टिक हो ही नहीं सकता है। संवेगात्मक इमोशनल लेवल पे बात कर ही नहीं रहा है, जब अगर सोशल नहीं हो सकता है, सोशल में पार्ट इमोशनल आता है ना, सोशल का ही तो पार्ट है इमोशनल, तो इमोशनल वाला ऑप्शन आपका हट गया, तुरंत गलत हो गया। शारीरिक से मतलब ही नहीं है क्योंकि ये ग्रोथ का पार्ट है, और क्वेश्चन आपका है डेवलपमेंट का। इसी इन्हीं कीवर्ड्स को आपको ध्यान रखना है कि अब आप दिमाग ये लगा रहे हैं कि इसमें शारीरिक हो सकता है कि नहीं, लेकिन जो बच्चा थोड़ा स्मार्ट वे में सोच रहा होगा उसने क्वेश्चन पढ़ा कि क्वेश्चन तो विकास से रिलेटेड करके पूछ रहा, तो शारीरिक वाला ऑप्शन आपका तुरंत एलिमिनेट हो जाएगा। आपका जो उसमें चौथा ऑप्शन दे रहा है उसको तुरंत आप हटा दें, क्योंकि शारीरिक क्वेश्चन से ही नहीं रिलेट कर रहा है, सामाजिक थोड़ा बहुत रिलेट कर भी रहा है, लेकिन आपका अगर सामाजिक ऑप्शन गलत हो गया तो आपका इमोशनल ऑटोमेटिक हट गया। अब अगर आपको पता भी नहीं है बौद्धिक विकास सही है कि नहीं, तब भी ऑटोमेटिक वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो बुद्धि आपका रिलेट कर गया जाके ना वहां पे परसेप्शन से, जो परसेप्शन हम डेवलप करते हैं वो आपका बुद्धि से रिलेटेड कर गया, ठीक है। हो सकता है कि मैंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपको इस चीज के बारे में बताया हो लेकिन दूसरे वे में बता दिया हो, लेकिन जो आपका परसेप्शन, मतलब हमारे जो अवधारणाएं, मानसिक अवधारणाएं होती हैं, व्यक्तिगत अवधारणाएं होती हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, वो हम डेवलप करते हैं संज्ञानात्मक मानसिक विकास से, ठीक है। तो इस चीज को समझे और देन हम चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तब तक इसको पढ़ें, तब तक मैं इसको इरेज करता हूं। इसमें आपका अगला क्वेश्चन आता है, निम्न
निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ठीक है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? फिर इसमें आपका पहला ऑप्शन आता है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास हमेशा रेखीय होता है। पढ़ें क्वेश्चन को, समझें, ऑप्शन दें, कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो सकता है, बताएं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें समझे इस क्वेश्चन को। जैसा कि क्वेश्चन आपका बोल रहा है, डेवलपमेंट के जो थ्योरी है उसके बारे में पूछ रहा है कि गिवन बिलो इन द ऑप्शंस व्हाट इज द डेवलपमेंट थ्योरी। तो डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पूछ रहा है, तो पहला आपने बोल रहा है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती हैं, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर रिलेशन, ये पूछ रहा है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट इक्वल फॉर एवरीवन, ठीक है, ये पूछ रहा है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, डेवलपमेंट इज नॉट ए प्रोसेस टू एक्वायर कॉन्टिन्यूअस, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। विकास हमेशा एक रेखीय होता है, डेवलपमेंट इज इन ए लीनियर प्रोसेस, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी मतलब पूछ रहा है आपका, सॉरी हो नहीं सकता, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो इसमें आपका एप्रोप्रिएट आप चीज सोचें कि डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि विकास का सिद्धांत है, जैसा कि मैंने आपसे बताया था, पहला क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया था कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपका थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन नेगेटिव में दे रखा है और क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है। ये भी आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी होगी कि अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा जा रहा है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। एक्सेप्शन केसेस हैं जहां पे नेगेटिव आंसर भी हो सकता है। एक्सेप्शन केसेस क्या हो सकते हैं? स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपका है, मैं वही चीज आपको क्लियर करना चाह रहा था। लेकिन अदरवाइज आपका ये प्रोसेस 100% वैलिड है कि अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव होगा। लेकिन इसको समझते हैं क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती हैं, मतलब गलत कह रहा है क्वेश्चन में, नेगेटिव बोल रहा है, आंसर तो हमारा पॉजिटिव चाहिए ना। तो पहला ऑप्शन आपका नहीं, अगर नहीं होता तो पहला ऑप्शन आपका अच्छा, मतलब ठीक हो सकता था, बढ़िया था, लेकिन इसमें नहीं दे दिया तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, ठीक है। देन आपका बोल रहा है सेकंड नंबर, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। अगर यहाँ पे लिख देता सभी की विकास दर समान होती है तो वो चीज निगेटिव होती, लेकिन ये चीज यहाँ पे पॉजिटिव है कि एवरी वंस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इजंट सेम। इस चीज पे ध्यान दें कि जो सभी की विकास की दर होती है, डेवलपमेंट की जो सबकी प्रोसेस होती है, वो सबकी बराबर नहीं होती है, समान नहीं होती है, अलग अलग होती है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। आपका एक लड़का है ए, एक लड़की है बी, इसका नाम है मोंटू, इसका नाम है रानी। इसका नाम मोंटू है, इसका नाम रानी है, ठीक है। ये छोटा है हाइट में, ये हाइट से में बड़ी है काफी। इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या हुआ? इस चीज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जैसे बोल रहा है एवरी वंस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इजंट सेम, यहाँ पे सेम की बात कर रहा ना। अगर सेम होती तो इनकी जो हाइट 5 फीट है, रानी की भी 5 फीट होती। हाँ, इनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम दिन, सेम समय, सब बिल्कुल सेम टाइम पैदा हुआ। मान लीजिए एक तरीके से समझ लीजिए ट्विंस हैं, जुड़वा बच्चे हैं, आस पड़ोस की जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है। तो डीओवी इनकी है, सेम है, एक का नाम मोंटू है, एक का नाम रानी है, दोनों की हाइट 5 फीट सेम है। ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है ही नहीं। वही चीज उसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ये ऑप्शन हमें बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रहा है हमारे क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन
हम फिर भी पढ़ेंगे सी ऑप्शन कौन सा है और अगला ऑप्शन कौन सा है, तभी हम इस ऑप्शन को 100% सही मानेंगे जब अगले कुछ ऑप्शन हमारे दो लगेंगे कि ये सही नहीं है। यही आपको रूल पेपर में भी फॉलो करना है। क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर नहीं लगा देना। पहला ऑप्शन पढ़ा, आपको सही लगा, लगा दिया, बिल्कुल गलती नहीं करनी है, ठीक है। सी नंबर बोल रहा है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये ऑप्शन पहले से गलत हो जाता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। विकास हमेशा रेखीय होता नहीं होता, विकास हमेशा स्पाइरल होता है, कुंडली नुमा होता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, डेवलपमेंट इज ए स्पाइरल, डेवलपमेंट हैपन्स इन स्पाइरल प्रोसेस, जैसे मैं आपको कुंडली नुमा बता चुका हूं कि विकास जो आपका डेवलपमेंट होता है स्पाइरल होता है, ठीक है। इसके बारे में सोचें। तो यहाँ पे आपका बोल रहा है लीनियर, लीनियर थोड़े ना होता है, विकास आपका कुंडली नुमा चलता है। लीनियर का मतलब तो ये हो गया, विकास इस तरीके से थोड़े ना चलेगा कि यहाँ बच्चा पैदा हुआ फिर चल रहा है सीधा, ऐसा ऐसा थोड़ा ना चलते चलते चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। विकास आपका कुंडली नुमा स्पाइरल होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होता है? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ रहा होगा तो ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मुझे ये चीज दिख नहीं रही है। एक सेकंड रुकें जरा, जस्ट अ सेकंड। हाँ वो मैंने एक्सप्लेनेशन में थोड़ा ऊपर लिख दिया है, तो परेशान ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार कोशिश करूंगा मैं वहां पे ना लिखूं, कोशिश करता हूं कि यहां तक रखूं, तभी सही रहेगा। यस, थोड़ा और इधर आ सकते हैं, जस्ट अ सेकंड। थोड़ा इसको, नाउ इट्स गुड, ओके ओके ओके, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको थोड़ा और इधर कर लेंगे, फिर मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। आपका ऑप्शन क्वेश्चन वहीं तक आ रहा है तो मैं वहीं तक एक्सप्लेन करूंगा, अब इतना ही वर्ड यूज करूंगा बस, ठीक है। वो ध्यान नहीं दिया तो लिख गया मैंने, वहां पे लिख दिया, लिखना तो नहीं चाहिए था। हाँ कर लेते हैं इसको थोड़ा, देखते हैं कि यहाँ पे आ रहा है। हाँ ये आ गया आपका, अब देन हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। समझ लें कि मैंने थोड़ा ही अपना उसकी वजह से बना दिया है कि मुझे समझ में आता रहे कहाँ तक लिखना है कहाँ तक नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ तक नहीं लिखना है और इससे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आपको प्रॉपर अब दिखेगा, ठीक है। देन हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा बच्चे के विकास के स्रोत पदोन्मुखी सिद्धांत के अनुरूप सही कथन है। मतलब यहाँ पे बात कर रहा है, जबकि कोडेस्टियल मैंने बताया था, प्रोकोडेस्टियल वाला प्रोसेस बताया था कि उसके बारे में बात कर रहा है, कोडेस्टियल प्रोसेस के बारे में सिद्धांत जो आपकी थ्योरी बताई थी उसमें मैंने दो आपके बताए थे, प्रोमैक्सीडेस्टल बताया था, एक आपका सिफेडोकॉडल बताया था, सिफेडोकॉडल जो आपका बोला जाता है, ठीक है। देखो प्रोनाउंसिएशन में फर्क हो सकता है, सिफेडोकॉडल भी बोला जाता है, सिफेलोकॉडल भी बोला जाता है, सिफकाइडोलोकॉडल भी बोला जाता है, प्रोक्सीमिडेंटल भी बोला जाता है, प्रोक्सीमिसडल भी बोला जाता है, ठीक है। थोड़ा टफ वर्ड है तो हम अप्रोप्रिएट इतनी इंग्लिश डेली यूज करते नहीं है कि उन वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस कर पाए। अपना मतलब देखिए, अपन हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए बस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, निम्न में से कौन सा बच्चे के विकास के सिरोपदोन्मुखी सिद्धांत के अनुरूप सही कथन है। पहला ऑप्शन आपका दिया है विकास सिर से पांव तक होता है, कुछ कुछ याद आ रहा होगा, आपको बताया है हमने थ्योरी क्लास में। सेकेंड ऑप्शन आपका दे रहा है कि विकास मध्य से परिधि की ओर होता है, विकास जो है आपका मध्य से परिधि की ओर होता है, मतलब मध्य मेन और परिधि जो बात कर रहे थे हम, सेंट्रल टू वो उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में बोल रहा है विकास पैर से लेके सिर तक होता है, विकास पैर से लेके सिर तक होता है, ठीक है। और डी ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो डी ऑप्शन तो आपका हट जाता है बिल्कुल तरीके से, क्योंकि विकास के सिरोन पदोमुखी सिद्धांत में सिर और पैर की बात हो रही। पहले तो आप उस वर्ड का ही संधि विच्छेद कर दें, सिरोन पदोन्मुखी मतलब सिर से पैर की बात कर रहा है, तो डी ऑप्शन खत्म कर दें, बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, एलिमिनेट हो गया। विकास सिर से पांव तक होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, लेकिन विकास मध्य से परिधि से होता है। मध्य की जगह अगर आपका लिख देता केंद्र, मध्य की जगह अगर लिख देता केंद्र, इसको ना लिख के इसको लिख देता, तो आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाते, पहला वाला भी सही हो जाता, दूसरा वाला। लेकिन मध्य की बात नहीं कर रहा है, मध्य से क्यों रिलेट कर रहे हो, केंद्र की बात कर रहा है ना, केंद्र से परिधि की ओर, सेंटर टू रेडियस,
सेंटर टू रेडियस, C2R, C2R जिसको बोला जाता है। डेवलपमेंट आपका जो प्रोसेस आती है अंतर्गत, उसमें C2R प्रोसेस बोला जाता है। विकास है आपका जो सिफेलोकॉर्डल के प्रोसेस में बोला जाता है, सिफेलोकॉर्डल जिसको बोला जाता है, तो सेंट्रल टू रेडियस। और पहला आपका क्या बताया था, 3 मैंने बताया था ना इसमें, केंद्र से परिधि की ओर, अंदर से बाहर की ओर, मतलब अंदर से बाहर की ओर, मतलब पहले अंदरूनी विकास सिर से स्टार्ट होता है, फिर बाहर की ओर चलता चला जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका इसमें आपका अप्रोप्रिएट है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसमें आपका, कि विकास जो आपका है हेड से होते हुए लेग्स की तरफ बढ़ता है। पहले बच्चे का मस्तिष्क का विकास होता है, फिर उसके वक्ष मतलब छाती का विकास होता है, देन उसके पैरों तक जाते हुए हाथ आप उसके डेवलपमेंट होते हैं। तो आपका ये ग्रोथ में बताया था, जो आप बच्चे की अभिवृद्धि के बारे में जब हमने बात की थी, उसमें हमने इस चीज को डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी और रिवीजन भी आपका होता हुआ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव विकास किन दोनों के संयुक्त योगदान का उत्पाद है? जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है, मतलब उत्पाद है। जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए मिक्सचर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, मतलब ये आपसे पूछ रहा है, जो क्वेश्चन दिया गया है माता पिता और शिक्षक, मतलब पेरेंट्स एंड टीचर की बात कर रहा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में आपका बात कर रहा है समाज शास्त्री और सांस्कृतिक कारक के बारे में बात कर रहा है। सी ऑप्शन में आपका बात कर रहा है हेरिडिटी एंड कल्चर के बारे में बात कर रहा है। डी ऑप्शन में बात कर रहा है किसी के बारे में नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीस के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन देखें, ऑप्शन लगाने की कोशिश करें, जस्ट आपको 15 सेकंड में बताना होगा कि इसका आंसर क्या है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही आपको और भी बेहतर आपकी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी और बेहतर चीजें आपके लिए लाई जाएंगी, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा कि आपका बोल रहा है कि विकास किसका संयुक्त उत्पाद है, मतलब मिक्सचर किसका, डेवलपमेंट है वो किसका मिक्सचर है। तो जैसे ही हम डेवलपमेंट में बात कर चुके थे, डेवलपमेंट में मैंने आपको बता दिया था कि एक तो ये 3 टाइप ऑफ डेवलपमेंट हो जाता है। जो आपका विकास है 3 प्रकार से हो जाता है, कॉग्निटिव हो गया, सोशल हो गया, फिजिकल हो गया। सोशल में मैंने आपको बता दिया था कि आपका मोरल और इमोशनल जुड़ जाता है। अब देख रहे हैं ना, मैं चीजें और शॉर्ट करके लिखता जा रहा हूं, आप भी सीख रहे होंगे इसी तरीके से। अब आपके दिमाग में एक चार्ट चलना चाहिए, डेवलपमेंट है, आपके दिमाग में 3 पार्ट बन जाने चाहिए तुरंत। कौन कौन से? कॉग्निटिव, सोशल, फिजिकल। सोशल में कौन कौन से पार्ट होते हैं? आपका मोरल, इमोशनल। कॉग्निटिव में एक पार्ट और कौन होता है? लैंग्वेज। हो गया, आपको डेवलपमेंट का चैप्टर पूरा याद हो गया है ना। सिंपल चीजों को समझे, पहले हमने उसकी थ्योरी को समझा, फिर उस थ्योरी को और शॉर्ट कर दिया। अब जब हम आगे जाएंगे तो अब मैं ये बोर्ड पे लिखूंगा भी नहीं, सिर्फ आपसे पूछूंगा, सामने से बोलूंगा कि आपके दिमाग में चार्ट बन जाएगा सीधा। इस तरीके से चीजें करेंगे, अभी तो स्टार्ट है ना, अभी तो शुरू किया है। ठीक है, तो आपका पहला दूसरा 3 टाइप मैंने बता दिए थे आपके, कॉग्निटिव, सोशल, फिजिकल। ठीक है, तो कॉग्निटिव में आपका लैंग्वेज ऐड हो जाता है, सोशल में आपका मेंटल और इमोशनल ऐड हो जाता है। फिजिकल इसका कोई पैटर्न नहीं है कि पहले आप कॉग्निटिव लिखें फिर सोशल लिखें फिर फिजिकल लिखें, ऐसा कोई तरीका नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अपना अपना याद करने का प्रोसेस है, बुक्स पे बिल्कुल भी मत जाए। ठीक है, आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो कॉग्निटिव, सोशल, फिजिकल। तो देन इसमें बात क्या कर रहा है कि मानव विकास किन दोनों के संयुक्त योगदान का उत्पाद है, तो इसमें यहाँ पे बात कर रहा है, सोशल तो बोल दिया था, फिजिकल भी बोल दिया था, तो फिजिकल में हमारा हेरिडिटी चल के आएगा ना, और सांस्कृतिक वहां पे बोल ही रहा है, तो हमारा 2 ही तो इंक्लूड हुए जाके। फिजिकल में हमने हेरिडिटी की भी बात कर ली थी, हेरिडिटी की भी बात कर ली थी, और इस चीज के बारे में हमने आधार फाउंडेशन जो आपको बताई थी, और आपका फिर बताया था रीजन, कारण क्या होते हैं और विकास का फाउंडेशन क्या है, उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रीजन होते हैं विकास के, क्या हो जाता है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट किसका हिस्सा हो जाता है? एनवायरमेंट आपका सोशल का हिस्सा हो जाता है, एनवायरमेंट यहाँ से आपका जुड़ता है आके, हेरिडिटी आपका फिजिकल का हिस्सा हो जाता है। हेरिडिटी फिजिकली आनुवंशिकता आती है, माँ की आंखें थोड़ा ग्रीन कलर की है तो बच्चे की आंखें भी ग्रीन कलर की हो गई, तो ये एक हेरिडिटी एनवायरमेंट हो गया।
दादाजी के बाल नहीं थे, आगे चल के पीढ़ी में उसके नाती के बाल नहीं रहे, ये आनुवंशिकता का कारण है। तो ये किसमें रिलेट कर रहा है? ये रिलेट कर रहा है ग्रोथ में, ये ग्रोथ में रिलेट कर रहा है। ग्रोथ कहां से आ रही है? हेरिडिटी से आ रही है, हेरिडिटी को रिलेट कर रही है, क्योंकि ये फिजिकल एक्सपेक्ट है आपका। फिजिकल एक्सेप्ट कहाँ हमारा जाके जुड़ रहा है? फिजिकल एस्पेक्ट हमारे तीसरे नंबर में जुड़ रहा है, जो कि हम विकास के अंतर्गत ही आता है। तो विकास फिर किसका संयुक्त परिणाम हो गया? किसका मिक्सचर हो गया? मिक्सचर हो गया हमारा हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट का हो गया। अब एनवायरमेंट में आपका कल्चर भी आ जाएगा, सोशल भी आ जाएगा, और मोरल भी आ जाएगा, इमोशनल भी आ जाएगा। एनवायरमेंट में ही आते हैं बच्चे के जो सारे सामाजिक चीजें होती हैं उसके एनवायरमेंट में ही आते हैं, एनवायरमेंट का हिस्सा होता है। हेरिडिटी आपका ऑप्शन में दे रखा है। अगर यहाँ पे आपका कल्चर दे रखा है लेकिन ऑप्शन में, तो कल्चर आए, एनवायरमेंट आए, आपका सोशल आए, मोरल आए, कोई भी आए, आपका ऑप्शन जो एनवायरमेंट से रिलेट करेगा बिल्कुल सही होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। अब आप ऑप्शन सी में देखेंगे कि यहाँ तो आनुवंशिकता और संस्कृति दी गई है, तो संस्कृति तो सही हो नहीं सकता ना, होगा सही, क्योंकि वो भी एनवायरमेंट से ही रिलेट करता है। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है, जो कि बिल्कुल ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही बताया गया, सही है। सी नंबर बिल्कुल अप्रोप्रिएट एंड राइट आंसर है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं फिर भी चालक विकास का क्रम से है। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे है। ग्रोथ की बात कर रहा है, अब वृद्धि का से रिलेटेड है, मोटर सेंसर की बात कर रहा है, गामक प्रक्रियाओं, गामक अवस्थाओं की, बच्चा जो उसके सेंसर्स होते हैं कब काम करना स्टार्ट करते हैं, शिशुअवस्था की आयु होती है जहां से बच्चा चीजों को पकड़ना शुरू कर देता है, तो वहीं से बात कर रहा है। चालक यहाँ पे बच्चा है, विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। विकास मतलब डेवलपमेंट में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसकी स्पेशलिटीज मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं क्या है, फिर भी चालक विकास का क्रम है। मतलब जो बच्चे का क्रम है वो क्या है, पहले क्या करता है फिर बच्चा बाद में क्या करता है। ठीक है, तो उसमें आपका दिया गया पहले अधोगामी शीर्षगामी। तो अधोगामी शीर्षगामी से मतलब आपका ये हो जाता है बच्चे का पहले ऊपर का विकास होता है कि नीचे का, तो उसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं कि बच्चे का जो विकास होता है वो स्पाइरल होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आ गया शीर्षगामी अधोगामी, मतलब रिवर्स कर दिया। अगर आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया तो सेकंड तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि हमारा अधोगामी और शीर्षगामी रिलेट ही नहीं कर रहा है। सेकंड मतलब ऑप्शन मतलब क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रहा है अधोगामी और शीर्षगामी। मतलब अधोगामी और शीर्षगामी आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 में दिए गए हैं, लेकिन ये दोनों चीजें आपकी क्वेश्चन के हिसाब से रिलेट नहीं कर रही हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है चालक विकास, मतलब जो बच्चे के विकास के बारे में बात कर रहा है, उसके जो सेंसरी मोटर्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है, गामक प्रक्रियाएं जो बच्चे की होती हैं उसके बारे में बात कर रहा है। तो अधोगामी शीर्षगामी आपका रिलेट ही नहीं कर रहा है, ऑप्शन बिल्कुल दोनों गलत हो गए हैं। सी ऑप्शन आपका आता है स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास की ओर, और सेकंड इसका रिवर्स ऑप्शन दे रखा है सूक्ष्म चालक विकास से स्थूल चालक विकास की ओर। तो इसमें आपका रिलेशन क्या बनता है जाके कि कोई एक बच्चा है छोटा सा, ये एक बच्चा है, वोडाफोन वाला बच्चा है, अरे बिल्कुल ही बेकार बन गया। ठीक है, ये एक बच्चा है मोन्टू, मोन्टू है बच्चा, ये काफी होशियार बच्चा है, इसका आईक्यू लेवल 150 है, इसका आईक्यू लेवल 150 है, बहुत ही होशियार बच्चा है, मतलब जीनियस इन द यूनिवर्स, मतलब पूरे पृथ्वी को छोड़ के क्या पूरा जो आकाश गंगा है उसमें सबसे बुद्धिमान बच्चा है। अब ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि जो 150 होता है ना वो आपका अति प्रतिभाशाली जीनियस की फॉर्म में चला गया। अब ये आपको याद भी हो गया ना, मैंने इस तरीके से एग्जांपल दिया तो आपको हंसी आई होगी, आपको याद भी हुआ होगा। तो सीखने का तरीका यही होता है, आपको मैंने जो डिफ्रेंसिएशन किया कि जो आईक्यू लेवल्स होते हैं बुद्धि में किस किन किन लेवल में कैटेगराइज किया गया है, तो आपका 150 जो हो जाता है जीनियस लेवल पे चला जाता है, जो कि 120 से 150 के बीच में होता है। ठीक है, मतलब 130 से 150 के बीच में, सॉरी। ठीक है, तो ये मोन्टू बच्चा है आपका, ये जो है बच्चा, ये जब छोटा है बिल्कुल, मतलब अभी छोटा है, कितने 1 to 2 ईयर का है, मतलब 1 से 2 साल का है।
अब इसकी मम्मी खाना बना रही थी, मतलब इसकी मम्मी के पास उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर नहीं मिला है, तो इसकी मम्मी अभी भी लकड़ी से खाना बनाती है और वो तवा पे रोटी बना रही है। तो ये बच्चा वहीं बगल में पास में खेल रहा था, गलती से जाके गया वहां पे और इसने पूरा जो रोटी मम्मी बना बना के रख रही थी, उन्होंने तुरंत वहां से निकाली है चूल्हे के ऊपर से और उसको थाली में रख दिया, मतलब टोकरी में रख दिया। अरे जिसको तुम वो बोलते हैं रोटी रखने वाला। अब लेकिन उसकी मम्मी थोड़ा विलेज गांव में रहती हैं, तो वहां पे वो अपना टोकरी का यूज कर रही हैं, ठीक है। तो टोकरी में उन्होंने जैसी रोटी रखी तो बच्चा मोंटू गया, उसने हाथ डाल दिया, रोटी को पूरा पकड़ लिया। ये किस चीज की ओर इंगित कर रहा है, ये किस चीज की ओर बता रहा है? ये इस चीज की ओर बता रहा है कि बच्चे के जो शुरुआत में सेंसर्स होते हैं, मोटर स्किल्स होती हैं, वो किसी भी चीज को पूरा पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। ये मोंटू गया, इसने रोटी जो रखी थी इसको पूरा कैप्चर किया, पूरा पकड़ने की कोशिश की और इसका हाथ जल जाता है, इसका हाथ जल जाता है, पूरा रेड कलर का हो जाता है, इसका हाथ जल गया। तो ये इस चीज की ओर इशारा कर रहा है कि इसका जो अभी मोटर स्किल है वो स्थूल है। स्थूल का मतलब है अभी उसमें माइक्रोनाइज नहीं हुई चीजें, उनको अभी चीजों को छोटे छोटे तरीके से डिवाइड करके नहीं पकड़ सकता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम है। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो है ही है, मतलब अलग अलग। मोंटू हो सकता है पूरा रोटी को पकड़ रहा, मोंटू की बहन हो सकता है वो थोड़ा हल्के से पकड़ा उसने। विभिन्नताएं तो वैसे भी हैं, लेकिन विभिन्नताओं के होते हुए भी इसमें जो क्रम है, मतलब जो सीरियल है वो क्या है? तो पहले मोंटू रोटी को पूरा पकड़ रहा था, लेकिन मोंटू फिर बड़ा हो गया, लगभग 10 साल का, 10 साल नहीं लिखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं 5 साल का, क्योंकि 10 साल में तो बहुत कुछ सीख जाएगा। एग्जाम्पल हम यहीं से रिलेट करते हैं, ठीक है, कि अभी भी हमारा वो बच्चा बाल्यावस्था तक पहुंच पाया, शैशवा से बाल्या में, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर 3 ईयर का होगा तभी तो वो घुटने पे चल के जा पाएगा ना, ठीक है, इसी वजह से मैंने बोला। तो जब ये बच्चा 5 साल का हो गया, दोबारा फिर से, मतलब दोबारा क्या, बच्चा तो वही है, तो इसने फिर आके यहाँ से रोटी को थोड़ा तोड़ के खा लिया। अभी वो जब पहले 1 से 2 साल का था वो रोटी को पूरा पकड़ रहा था, लेकिन अभी उसके अंदर ये मोटर स्किल डेवलप हो गई है, अब उसकी माइक्रोनाइज हो गया है, माइक्रो हो गया है। पहले माइक्रो था, माइक्रो मतलब लार्ज था, अभी हो गया स्मॉल, मतलब अब रोटी तोड़ के खा सकता है, ठीक है। तो यही चीज बोल रहा है कि पहले बच्चा पूरी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है। पहले जैसे उसने पेन पकड़ लिया, पेन वो ऐसे पकड़ेगा, फिर वो पेन को ऐसे पकड़ेगा, फिर वो पेन को ऐसे पकड़ के लिखने लगेगा। तो ये माइक्रोनाइज हो गया कि हम हाथ में छोटी छोटी चीजों को यूज करने लगे। अब तुम 1 से 2 साल के बच्चे से कह दो कि बेटा सुई में धागा डाल दो, तो वो कैसे डाल देगा, उसको नहीं पता है। उसके सेंसर मोटर्स जो हैं, मोटर स्किल हैं, वो अभी उस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। मोन्टू जब 10 साल का हो जाएगा तब वो सुई में धागा भी डालने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज आपका है, तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा अप्रोप्रिएट हो जाता है? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन है, ठीक है। इसके साथ ही आपको ये क्वेश्चन हो जाता है क्लियर। क्लास हो रही है थोड़ी बड़ी, तो क्वेश्चन थोड़ा करेंगे तेजी से सॉल्व, एक्सप्लेनेशन की वजह से क्लास हो रही है बड़ी। विकास को आकार देने वाली पर्यावरणीय कारकों में निम्न को छोड़कर सभी शामिल है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है। जैसा कि पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, पोषण की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। 15 सेकंड का टाइम है, कोशिश करें आंसर देने की। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेनेशन करने की मुझे जरूरत नहीं है ज्यादा। विकास को आकार देने वाली पर्यावरणीय कारकों में निम्न को छोड़कर सभी शामिल है। संस्कृति, पर्यावरणीय कारक पूछ रहा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर पूछ रहा है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में कौन कौन शामिल थे? सोशल था, मोरल था, कल्चर था, और आपका कौन सा था? न्यूट्रिशन था, और भी आपके आ जाते हैं, एजुकेशन भी आ जा सकती है। इन्वायरमेंट का मतलब ही यही होता है कि बच्चे के आसपास की जो चीजें हैं वो सारा सोशल है, सारा सामाजिक है। आप जहां पे बैठे हैं, जहां पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको छोड़ के आपके आसपास की जितनी भी चीजें हैं
सारा कुछ इन्वायरमेंट है, सारा कुछ सोशल है। आपके माँ बाप, आपके मुझे कितने भी रिलेशन, कितने भी रिश्तेदारी आपकी, वो सारा समाज है, समाज में आ जाएगा, सामाजिक है, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर आपका एप्रोप्रिएट इसमें कौन सा होगा कि विकास को आकार देने वाली पर्यावरणीय कारकों में निम्न को छोड़कर सभी शामिल हैं। पहला ऑप्शन संस्कृति बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन शिक्षा की गुणवत्ता बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन आपका न्यूट्रिशन पोषण की बात है, इन्वायरमेंट समाज से ही तो पोषण मिलेगा, पेड़ पौधे उन्हीं का तो हम खाते हैं, गेहूं उगते हैं इन्वायरमेंट में ही तो उगते हैं, उन्हीं को तो खाते हैं, तो पर्यावरणिक कारक तो हो गए वो। डी ऑप्शन आपका आ जाता है शारीरिक गठन, शारीरिक गठन नहीं है। अभिवृद्धि आपका अलग है, डेवलपमेंट के अंदर एनवायरमेंट आता है, तो क्वेश्चन आपका रिलेट कर रहा है डेवलपमेंट से, डी ऑप्शन रिलेट कर रहा है ग्रोथ से, अभिवृद्धि से, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हुआ इसमें सही, डी, डी ऑप्शन आपका एप्रोप्रिएट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकासात सॉरी कुछ टाइपिंग एरर है, देख लें। विकासात्मक इकाई होता है, कुछ टाइपिंग एरर हो सकती है, उस पर मत जाएं। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन मैंने खुद भी पुटअप किया है, डाला है कि यूपी टेट के बच्चे भी इसमें अगर वीडियो देखें तो उनको भी कुछ मिल जाए। कुछ क्या मिल जाए, बहुत कुछ मिलेगा। जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैं कुछ फैक्टर्स बताता हूँ, वो हो गए, एनवायरमेंट से रिलेटेड फैक्टर बताता हूँ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सबसे पहले किसने डेवलप किया, तो हॉरलॉक थी, उन्होंने डेवलप किया, 1859 के टाइम की बात है, 1869 में फिर आगे चल के उन्होंने बताया। तो ये सब चीजें हैं आपकी, ठीक है। तो विकासात्मक इकाई की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल की गई थी, मतलब जो डेवलपमेंट यूनिट की बात है वो सबसे पहले किसने यूज किया, सबसे पहले बताया। तो पहला आपका इसमें ऑप्शन दिया है हर्बर्ट, दूसरा दिया है हल, तीसरा दिया है ब्रूनर, चौथा दिया है हेविग्रस। नहीं, हेविग्रस नहीं है आपका, हाँ है तो हेविग्रस, लेकिन लिखा गलत है, हेविघरस। इस टाइप से ऑप्शन में लिखा है, वो उसमें टाइपिंग एरर है, तो उस पर ध्यान मत दें। आपका डी ऑप्शन सही है। बाकी इसमें आपका जो आ जाता है हर्बर्ट, हर्बर्ट स्पेंसर ने डेवलपमेंट के बारे में चीजें नहीं बताई हैं। ब्रूनर ने आपका संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है। जो जीएस हल है आपका, उन्होंने भी आपका संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरीज है, लर्निंग थ्योरीज हैं, उसके बारे में बताया है। तो डी ऑप्शन आपका एप्रोप्रिएट इसमें सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। विकास का तात्पर्य है, विकास की जो डेफिनेशन है वो हमने क्या बताई थी, उस पर पूछ रहा है। डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो पूछ रहा है। तो डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी उसमें क्या था, मनोगत्यात्मक शक्ति में बढ़ोतरी, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बढ़ोतरी, शारीरिक कंकाल में बढ़ोतरी। और डी ऑप्शन आपका दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। अब देखें कि डेवलपमेंट में मैंने आपको मनोगत्यात्मक मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है, मनोगत्यात्मक चीजों के बारे में बात कर रहा है, जो मतलब मेंटल एबिलिटीज हो जाती है किसी बच्चे की, बात कर रहा है, बिल्कुल सही है, विकास के अंतर्गत आती है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बढ़ोतरी सीधा सीधा रिलेट कर रहा है, जैसे जो मैंने आपको 3 फैक्टर बताए हैं कि कौन कौन बच्चे को अफेक्ट करते हैं, तो सीधे सीधा आपका बता रहा है, यहाँ पे कॉग्निटिव दे ही रहा है। फिजिकल मैंने आपको बताया था, सोशल बताया था, तो फिजिकल हो गया अगले में, सी वाले में, और बी वाले में संज्ञानात्मक हो गया, और ए वाला मनोगत्यात्मक है, तो मनोगत्यात्मक आपका ऑटोमेटिक संज्ञानात्मक रिलेट करता है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो तीनों ऑप्शन अगर सही है तो डी ऑप्शन आपका सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है जो डी ऑप्शन हो जाता है कि विकास जो है आपका संज्ञानात्मक विकास से भी होता है, सामाजिक विकास से भी होता है, शारीरिक विकास से भी होता है, मनोगत्यात्मक मतलब मेंटल एबिलिटीज जो मोटर सेंसरी हो जाता है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन बात की थी, तो वो मनोगत्यात्मक के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। अगला है आपका जो क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से बचपन की कौन सी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से बचपन की कौन सी विशेषता नहीं है, तो इच्छा शक्ति पहला ऑप्शन दे रहा है, आचरण और व्यवहार पहला ऑप्शन दे रहा है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है, सी आपका दे रहा है नैतिकता, नैतिकता की बात कर रहा है, और डी ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से बचपन की कौन सी विशेषता नहीं है। इसमें शायद टाइपिंग एरर हुआ है, क्वेश्चन इस तरीके से नहीं है। ये क्वेश्चन जब टाइप किया जा रहा था इसके ऑप्शन शायद मिसमैच हो गए हैं, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर बन सकता है, मैं आपको बताऊंगा। निम्नलिखित में से बचपन की कौन सी विशेषता नहीं है, इच्छा शक्ति। यहाँ पे आपकी चाइल्डहुड की बात कर रहा है,
इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस हो गए हैं, एक्सचेंज हो गए किसी दूसरे क्वेश्चन से, वो टाइपिंग की वजह से मिस्टेक हुआ है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर बन सकता है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको आपको चीज को समझे, ठीक है। यही होता है कि एक आपको पढ़ाने के तरीके से पता लगता है कि क्वेश्चन आपका, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन सही बन सकता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना मैं चाहता तो क्वेश्चन हटा दूं, लेकिन फिर आपको लगेगा कि सर को आता नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन आपका सही बन सकता है, इसमें हम जा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको चाइल्डहुड तो एक्सप्लेन कर ही दूंगा ना, वो चीज आप समझ लें। तो निम्नलिखित में से बचपन की विशेषता, मतलब बचपन की क्या क्या विशेषता थी। एक तो मैंने आपको ट्वाइस बता दिया था। मोरलिटी है वो आती है, धीरे धीरे बढ़ रही होती है, मतलब मोरलिटी बच्चे को आने लगती है, सोशलाइज बच्चा होने लगता है, ठीक है, ये हो गया। इच्छा शक्ति, मतलब बच्चे के अंदर इच्छा शक्ति व्यक्ति को होता है, शायद अगर कहें हम एक लेवल तक तो कह सकते हैं कि हाँ होने लगता है, बच्चे को ये लगता है इच्छा शक्ति, उसकी नीडनेस जो होती है, उसके अंदर की जो इच्छाएं होती हैं वो बाहर आने लगती है, लेकिन उस लेवल तक नहीं आती है जिस लेवल पे वो किशोरावस्था में पहुंचने के बाद महसूस करता है। तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन को हट के रख सकते हैं कि आचरण और व्यवहार बच्चे में डेवलप हो रहा होता है, लेकिन हुआ नहीं होता है, इन प्रोसेस होता है। जो बिहेवियर होता है बच्चे का, और बिहेवियर के बाद बच्चे की जो नीडनेस होती है, ये इन प्रोसेस होता है। लेकिन आगे चल के जब बच्चा एडोलसेंस में पहुंचता है, वहां पे ये चीज पूरी तरीके से वैलिड हो जाती है। तो इसी चीज को आप समझे, फिर यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से बच्चे की कौन सी विशेषता नहीं है, बचपन बचपन की कौन सी विशेषता नहीं है। इच्छा शक्ति, आचरण और व्यवहार, नैतिकता, ये आपकी बचपन की विशेषताएं नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन इस आंसर के हिसाब से जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि चाइल्डहुड में बच्चा अपने आप में ही मगन रहता है। ट्वाई एज बोला गया है, मॉरलिटी डेवलपमेंट की प्रोसेस में होती है, लेकिन डेवलप्ड नहीं हुई होती है। लेकिन क्वेश्चन ये डायरेक्ट ही पूछ लिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक में पूछ लिया गया है, तो हम ये कैरेक्टरिस्टिक लिखते भी नहीं है ना। चाइल्डहुड में हम नैतिकता को नहीं लिखते हैं, चाइल्डहुड में हम बिहेवियर व्यवहार को नहीं लिखते, नीडनेस को नहीं लिखते हैं, ये सारा हम एडोलसेंस में लिखते हैं। सोशलाइज बच्चा हो रहा होता है, लेकिन हुआ नहीं होता है। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तभी तो उस चीज का कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, उस चीज की विशेषताएं लिखेंगे। तो ये चीज आपको समझनी होगी। जो चाइल्डहुड में है बच्चा, ट्वाई एज होती है, बच्चा बिहेवियर करता है, अच्छा बिहेव नहीं करता है, कभी कभी बुरा बिहेव भी करता है, उसमें स्थिरता नहीं आई होती है, स्टेबिलिटी नहीं आई होती है। तो उसी वजह से आपका इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगर आपको लगता है फिर भी इस क्वेश्चन का दूसरा आंसर हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और उसका रीजन भी बताएं कि ये ऑप्शन सर बिल्कुल सही हो सकता है। इससे आपका भी थिंकिंग लेवल बढ़ेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ेगा, और हमें भी पता चलेगा कि हाँ बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है उसके लिए सॉरी, अगली बार से ऐसी मिस्टेक नहीं होगी। ये टीम वर्क की वजह से हो सकता है, कुछ टाइपिंग की वजह से हो गया हो। अगला आता है कि सर्वाधिक तीव्र और महत्वपूर्ण समाजीकरण घटित होता है। आंसर करें। पहला ऑप्शन आपका दिए रखा है व्यक्ति के पूरे जीवन काल में, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है किशोरावस्था में, तीसरा ऑप्शन दे रखा है सी नंबर प्रारंभिक बाल्यावस्था में, डी नंबर दे रखा है वयस्कता मतलब प्रौढ़ा अवस्था जिसको बोलते हैं। सबसे फास्टेस्ट जो सोशलाइजेशन होता है किसमें होता है, जैसे कि हमने बताया था कि आपका बच्चा जब इन्फेंसी पीरियड में होता है, शैशवावस्था में होता है, तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सबसे तेज होता है। और बच्चा जो बचपन की अवस्था में होता है, तो बच्चे का जो सोशलाइजेशन का जो होता है वो प्रोसेस होता है कि लेवल तक फास्ट होता है, लेकिन कह नहीं सकते। लेकिन जो बच्चे का सोशलाइजेशन का जो मोस्ट फास्टेस्ट प्रोसेस होता है वो बच्चे के किशोरावस्था में हो रहा होता है। किशोरावस्था में जब बच्चा पहुंचता है तब वो ज्यादा सोशलाइज कर रहा होता है, कॉलेज जाता है, 9th 10th हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन, सोशलाइजेशन वहां पे बढ़ रहा होता है। बचपन में क्या है, वो ग्रो अवस्था में, ट्वाइस खिलौना की आयु है, बचपन की अवस्था है, शॉवर एज है जिसको वर्षा की आयु बोला जाता है, शॉवर एज भी बोला जाता है, ठीक है। वहां पे बच्चा ग्रो अवस्था मतलब उसकी गैंग गैंग एज भी वहां पे डेवलप कर रखी होती है, उसने उतना सोशलाइज नहीं होता है सोशलाइज अपने एक ग्रुप के अंदर सोशलाइज हुआ होता है, लेकिन उसका जो फास्टेस्ट प्रोसेस बढ़ता है आगे जाके वो
किशोरावस्था में, एडोलसेंस में बढ़ता है जाके, जो कि एडोलसेंस बोला जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा किशोरावस्था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी आपके और भी क्वेश्चंस हैं, 12 13 14 20 क्वेश्चन आपके लगभग होते हैं जाके, ठीक है। तो हमने 11 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 11 नंबर तक आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। जस्ट अ सेकंड रुकें आप, एक सेकंड रुकें। एक सेकंड जस्ट। हाँ ठीक है। तो इसमें आपका 11 नंबर तक जो क्वेश्चन है हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका चैप्टर है, इसमें हमने 11 नंबर तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अभी आपके 8 से 9 क्वेश्चन और बचे हैं, तो उनको हम पार्ट 2 में डिसाइड करेंगे, मतलब हाँ डिसाइड, सॉरी डिसाइड नहीं, सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा इतना एक्सप्लेनेशन करने के बाद और थोड़ा पर्टिकुलर काफी प्रेशर होने की वजह से चीजें मैं क्लासेस आपको दे रहा हूँ, वो सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरी टीम जानती है आपको क्लासेस कैसे प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। काफी प्रोसेस है, काफी चीजें बैक में चल रही हैं, क्योंकि नई चीजें आपके लिए और आने वाली हैं। हम लोग ऑफलाइन भी आने वाले हैं, और नए आपके टीम में और भी लोग जुड़ने वाले हैं, तो उन सबसे मिलना होता है, मीटिंग वगैरह काफी चीजें होती हैं, उनसे बात डिस्कस करना, सब कुछ बोलना, बैचेस के बारे में डिसाइड करना, डिस्कस करना, सब कुछ चीजें हो रही होती हैं। तो उसकी वजह से फिर आपको क्लास भी देना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, 8 से 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, थ्योरी आपकी क्लियर हुई होगी, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। 8 से 9 क्वेश्चन आपके बचे, पार्ट 2 मैं इसका बना दूंगा, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देंगे उसको। कोशिश करूंगा कि लाइव फॉर्म में कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइव भी कर लेंगे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो आपकी 2 क्लासेस हो जाएंगी। लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब हम करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम से हम आपके 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक ही क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही टीम टीचर मंत्रा के साथ जुड़े रहें। आपका परिवार टीचर मंत्रा परिवार आपका भी है, जितना सबका है उतना आपका भी है, आप भी इस परिवार के हिस्सा हैं, और हम तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, बोर्ड्स के बैचेस हैं, आपके भाई बहन हैं, उनके बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे होंगे, अगर लगता है कोई टॉपिक कम रह गया, नहीं है, क्लासेस चल रही हैं, वो चल तो बैच अगले बच्चों के लिए रहा है, लेकिन हो सकता है वहां से कुछ बेनिफिट मिल पाए, तो आप अपने बच्चों को, भाई बहनों को बता दें कि यहाँ पे क्लासेस हैं, थोड़ा देख लें, समझ लें चीज़ों को। अगर टाइम हो उनके पास, अगर प्रॉपर नोट सब चीज़ है, सारी तैयारी अच्छी है, तो जाएं, बेहतर करें एग्जाम्स में। 9th 10th आपका बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है, अच्छे से अगर वहां चीज़ों को सीख लिया तो आगे चल के बहुत फायदा मिलता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ, गुड बाय। मिलते हैं आपसे इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में, जहां हम बाकी बचे हुए 8 से 10 क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।